नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ में है मिस्टर राहुल और मिस्टर राहुल से ये बात करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से रांची में चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, छात्रों ने जो आंदोलन कर रहा था, तो आपने सुना होगा कि JSSC CGL जो एग्ज़ाम था, जिसने जॉब कर चुका था, वो एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। तो सरकार का जो एक कड़ा जो निर्णय है वो क्या अच्छा है, सही किए सरकार या गलत किए? देखो, हम ऐसा सही गलत नहीं कहेंगे, लेकिन एक इस तरह का एक और हुआ था जो टीचर की भर्ती हुई थी पश्चिम बंगाल में। हाई कोर्ट उसको ख़त्म कर दिया, रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गई, ममता बनर्जी की सरकार थी उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ भी ख़त्म कर दिया। तो हम इसको अच्छा बुरा तो नहीं कह सकते, किसी के साथ अच्छा हुआ होगा, किसी के साथ बुरा हुआ, क्योंकि जब 20-22 दिन से आंदोलन चल रहा था तब भी तो कोई कुछ बोला नहीं। लाठी भी खाए, बहुत लोग जेल भी गए, पैर हाथ भी टूटा, बीमार हुए, तब तो कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन अब जब 2250 लोगों का घर से एक तरह से नौकरी चला गया, तो उसके ऊपर सिर्फ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि उनके साथ गलत हुआ है, मेरिट वाले फिर से दोबारा चुन के आ सकते हैं। लेकिन ये स्पष्ट संदेश भी जाना चाहिए था कि जो गलत तरीके से गया है उसको घर पे वापस भेजा जा सकता है। एक बार अभी हुआ, जैसे ममता बनर्जी की सरकार में वहाँ पे हुआ था, उसी तरह यहाँ पे हुआ। तो आगे भविष्य में जैसे कुछ लोग, अगर मान लो हम भी ऐसा चाहें कि अगर ऐसा हो जाए, किसी को नौकरी पैसे से मिले, तो एक डर रहना चाहिए लोगों में, आम लोगों में। तो ये अच्छा है थोड़ा। जब तक आंदोलन चल रहा था तब तक छात्रों की मांगे थी कि हमारी मांगे पूरी करो। उस समय पब्लिक भी उस छात्रों का साथ दे रही थी। लेकिन जब उनकी मांगे पूरी कर दी गई है तो कुछ पब्लिक भी तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो झारखंड सरकार है पूरी तरह से गलत किया है। मतलब सरकार की गलती ऐसे भी हो वैसे भी हो, सरकार की गलती को दोषी ठहराया जा रहा है। तो गलती सरकार की है और जो मैनेजमेंट है उसकी तो गलती है ना, क्योंकि भर्ती तो मैनेजमेंट का ही हुआ है ना, या सरकार की तरफ से हुई है ना। कुछ ऐसे भी छात्र थे जो अपने लंबे समय से संघर्ष करके अपने मंजिल तक पहुंचे थे और उसको भी बर्खास्त कर दिया गया है। उस पर क्या कहना है? दुख तो है इस बात का, लेकिन ये भी तो है कि जिसका नहीं हुआ, और तमाम तरह के जो CID का रिपोर्ट है, या हम खुद अखबार में देखें, जब भी हम छुट्टी आए तब अखबार में पढ़ते थे कि हेमंत सोरेन से जो सरकार है अपनी, मुख्यमंत्री, उनके करीबी के घर से एडमिट कार्ड मिला है, आप भी देखे होंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, और आए दिन अखबार में भी हम देख रहे थे, अभी जब से हम फिर घर आए तब से। तो अगर गलत हुआ है तो ठीक है, पहले भर्ती हुई है, ये भी सही नहीं है कि भर्ती ज्वाइनिंग के बाद वापस जाए। लेकिन अब इसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन करके कुछ नहीं हो सकता। जो हुआ है अच्छा हुआ है, ठीक है। मेरिटोरियस वाले दोबारा आए चुन के। और क्या लगता है, पुनः छात्र भी है, छात्र में जो लड़ाई चल रही है, पहले छात्रों ने लड़ाई किया और फिर से छात्रों ने लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या लगता है अब इस बार जो छात्र लड़ाई कर रहे हैं उसकी मांगे पूरी की जाएगी, उनको पुनः नौकरी दिया जाएगा वापस? ये तो मुश्किल है। एक बार निरस्त होने के बाद ये फिर कोई दिला दे, ऐसा संभव नहीं है। वो तो गवर्नमेंट जाने, लेकिन ऐसा बहुत आसान नहीं है। अगर इनकी मांग पूरी कर ली गई, रद्द कर दिया गया, और उसके बाद रीजॉइनिंग कैसे हो सकता है? ऐसा तो कहीं हम देखे नहीं। वापस भर्ती ख़त्म हो गया, रद्द हो गया, ये सब तो देखे हैं, लेकिन भर्ती ख़त्म होने के बाद वापस रीजॉइनिंग कभी नहीं देखे हम अभी तक, कहीं पर किसी जगह पे नहीं। तो उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसा तो होना बहुत कठिन है। हाँ, ये हो सकता है कि जो मेरिटोरियस हैं उनका भगवान करे ऐसा हो कि जल्दी से भर्ती हो, तेज़ी से, और इनका हो जाए, ये हम कह सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं।